पर इस साधन को शुरू करने के पहले आइए हम परम पूज्य गुरु महाराज के एक सूत्र पर विचार करें। देखें, जो भी सूत्र होते हैं वो हम अपनी ज्ञान के अनुसार सोचते हैं, पर हमारा विचार जितना विशाल होगा, जितने हम अंतर में निहित होंगे, वास्तव में उन बातों का अर्थ उतना ही गहन समझ में आता चला जाएगा। हर विचार के एक ऊपरी भाव होते हैं, और जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे उस भाव के विचार आपके ज्ञान के अनुसार बदलते जाएंगे। इसीलिए संत मत हमेशा कहता है कि अपने ज्ञान को निर्मल करना चाहिए, अपने हृदय को निर्मल करना चाहिए। ये निर्मल कैसे होता है? निर्मल का तो एक ही बात है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ सत विचार भरे हो तो वो निर्मल है। तो इस सूत्र पर अगर हम विचार करें कि हमें मेहमान बन करके रहना है, मैं और मेरा का पाठ छोड़ करके तू और तेरा का पाठ सीखना चाहिए, अगर हम इसी पर विचार करें तो इस एक विचार पर ही जो परम पूज्य गुरु महाराज ने दिया है, कई सारी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। इतना गहन है। परम पूज्य गुरु महाराज के एक एक शब्द पर कई कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। पर बात वहीं तक है कि ग्रंथ लिख देना, पढ़ देना या सुना देना एक बात है, पर अपने अंतर में उस ज्ञान को मनन करके उसकी वास्तव में जड़ में पहुंचना। जैसे एक वृक्ष है, अगर हम उसकी किसी डाली पर ही बैठे रहे तो जड़ को समझेंगे ही नहीं। और आप देखें कि जितने मत हैं इस सृष्टि में, वो एक एक डाली पकड़ करके ही बैठे हैं, और इसी कारण उस जड़ तक वो पहुंच ही नहीं पाते। जब तक हम जड़ की ओर चलना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम जड़ तक पहुंचेंगे ही नहीं। हम तो डाली पर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, डाली के ही फूल फल को देख करके मस्त हुए चले जाते हैं, और उसी पर विचार करते रहते हैं कि इस डाली पर फल लगे, फूल लगे, हमें प्राप्त हो। पर हम आगे बढ़े, जैसे परम पूज्य छोटे भैया हमेशा कहते थे, आगे बढ़ते जाओ। उन्होंने कई उदाहरणों से, कई तरीकों से इन बातों को समझाया। देखें, परम पूज्य गुरु महाराज ने समझाया कुछ भी, या किन्हीं का भी इस सत्संग में महापुरुषों का नाम लेने सबने एक ही बात तो बतलाई है। तो अगर इस सूत्र पर विचार करें तो हम मेहमान कहां पर हैं? अगर आप गहराई में विचार करते चले जाएं तो सबसे पहले समझ में आएगा कि आप इस शरीर में ही मेहमान हैं पहले। कारण कि अगर इस शरीर को देखें, विज्ञान की दृष्टि से भी अगर देखें, तो यह जो शरीर बना है, कहते हैं 20 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन लिविंग सेल्स से बना है। वो शरीर के साइज पर और कई बातों पर निर्भर करता है कि कितने ट्रिलियन, वो भी मिलियन बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस लिविंग सेल्स है। और उसके साथ ही रफली 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं इस पर। तो ये शरीर क्या आपका है? ये शरीर तो उन लिविंग सेल्स, उन बैक्टीरियो का है जो इस शरीर को चलाते हैं। वो कैसे रहेंगे? लिविंग सेल्स जैसे रहेंगे, जैसे बैक्टीरिया रहेंगे, वैसा ही आपका शरीर रहेगा। तो ये शरीर ही आपका नहीं है। तो इस शरीर में हम मेहमान बन करके रहते हैं। अगर ये बात गहराई से समझ में आ जाए तो जब शरीर में ही हम मेहमान हैं तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी सारी वस्तुएं हैं वो हमारी नहीं है। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं कैसे हमारे हो सकते हैं? जैसे अगर हम एक होटल में जाकर के रहते हैं और वो कमरा ही हमारा नहीं है, तो होटल पर हमारा क्या अधिकार है? होटल के जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर हमारा अधिकार क्या है? तो इस गहराई से अगर हम चले जाएं, जैसे परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं और हम सब जानते भी हैं मेडिकल टर्म से,
अगर किसी का ब्रेन फेल हो जाए तो वह शरीर में वापस नहीं आ सकता है। और किसी और के ब्रेन को अगर इतना साइंस आगे बढ़ जाए कि ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाए, तो जिसका ब्रेन रहेगा वो कोई और ही होगा। वह व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को राम कह रहा है। और अगर श्याम का ब्रेन लगा दिया जाए तो वो अपने आप को श्याम कहेगा। तो ये शरीर ही हमारा नहीं है। तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं, चाहे जो भी रिश्ते कह लें, नाते कह लें, घर कह लें, धन कह लें, जो भी कह लें, वो हमारी नहीं है। और जब जो चीज हमारी नहीं है, क्योंकि जीवन में देखें जो भी टेम्पररी है वो सत्य नहीं हो सकता। केयर हेल्थ कस्टमर ऐप के जरिए आप न सिर्फ अपने पॉलिसी डॉक्टर सत्य तो वो होता है जो आदि काल से अनंत काल तक उसमें बदलाव नहीं हो। सत्य तो वही हो सकता है। पर इन बातों को सुन लेना और कन्विंस हो जाना ये एक बात है, पर अपने जीवन में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में उतार लेना दूसरी बात है। परम पूज्य गुरु महाराज की यह जो साधना है वही हमें प्रदान करती है कि हम उन विचारों को अपने व्यवहार में लेकर के आए। क्योंकि व्यवहार हमारा हो सकता है, विचार हमारा हो सकता है। और आप सब जानते ही हैं, सुने भी होंगे, और जिन्होंने इस बात को अनुभव किया है वो तो निश्चित तौर पर जानते हैं कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो वह विचार ही लेकर के इस शरीर को छोड़ते हैं। और इसीलिए एक कथा भी है कि एक बहुत बड़े संत थे और हिरण में उनका विचार फंस गया, तो हिरण ही बन गया अगले जन्म में, क्योंकि उसी विचार को लेकर के वो निकले। इसीलिए हमें हमेशा गहराई से विचार करते रहना चाहिए कि हम संगति किसकी कर रहे हैं। और वो संगति जिस साधक के मन में अपने समर्थ गुरु के साथ हमेशा रहती है, निश्चित तौर पर उनका कल्याण हो जाता है। और उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। और इसके लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना। इस साधन को करने के लिए हम एक ऐसे सुखद आसन